कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, ये क्या है, इनके तीनों के बारे में बताइए। बजट पेश होना है तो बिहार की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बिहार में एजुकेशन का जो लेवल है इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? काफ़ी इम्प्रूव हुआ पहले से, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है? मैं कम इन सर। आइए सुभाष। गुड मॉर्निंग सर। बैठ जाइए, थैंक यू आप सर। आराम से बैठ जाइए। सुभाष, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। मुझे एक दो टर्म समझने में दिक्कत होती है। जी सर। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मार्क्सिज्म, ये टर्म आपने सुना होगा राजनीति विज्ञान में। ये क्या है, इनके तीनों के बारे में बताइए। सर कैपिटलिज्म जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक विचारधारा है जिसमें इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कैपिटल को एक्यूमुलेट करने का एक तरीका है सर कैपिटलिज्म, जो कि वर्कर और जो मालिक है उसके बीच का एक रिश्ता है सर। और सोशलिज्म है सर कम्युनिटी ओनरशिप, जिसमें समाज में समानता और समाज के जितने भी रिसोर्सेस है उसको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना सर। और सॉरी सर, एक और टर्म क्या आप बोले थे सर? सोशलिज्म, मार्क्सिज्म। हाँ, मार्क्सिज्म सर एक कम्युनिस्ट विचारधारा है सर, जिसमें एक्सट्रीम इक्वलिटी का बात किया जाता है। उसमें रिसोर्सेज को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाता है सर, और एक कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी का। भारतवर्ष में हम लोग अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहते हैं, तो क्या हमारी ये नीति सही में ठीक है? क्या इससे जनता को फायदा हो रहा है, या हम लोग और हमारी इन्वेस्टमेंट गलत हो जा रही है इसके कारण? जी सर, भारत एक वेलफेयर स्टेट में काउंट किया जाता है जो कि सोशलिज्म का पॉलिसी को अपनाता है, और ये हमारा प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट है भारत। और इसके लिए सर हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स, जो कि गरीबों के उत्थान के लिए काफ़ी सफल साबित हो रहा है सर। जैसे कि गरीबी पहले बहुत ज़्यादा थी 1950s के समय, आज घट के बहुत कम हो गई है नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से सर। आपने वेलफेयर स्टेट कहा। यस सर। वेलफेयर स्टेट का क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या विशेषता चीज़ होनी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट में? सर वेलफेयर स्टेट में सर जो भी कंट्री में रिसोर्स है उसको इक्विटेबल और इगैलिटेरियन अप्रोच से डिस्ट्रीब्यूट करना सर, जिससे ताकि लोगों को जो गरीब पिछड़े हैं समाज में उनको बराबरी का मौका मिल सके। बहुत अच्छा, आपने फिर शब्द प्रयोग किया इक्विटेबल एंड इगैलिटेरियन। दोनों शब्द हमारी समझ में नहीं, दोनों के बारे में बताइए कुछ सरल भाषा में। ये सर इगैलिटेरियन का मतलब है सर कि सारे मानव एक समान हैं और सबको जो दुनिया का रिसोर्स है सबको बराबर मिलना चाहिए। इगैलिटेरियन का ये अप्रोच है सर। इक्विटेबल है सर कि इक्वल फील्ड, मतलब जैसे किसी को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको बोलते हैं सर, कि कोई बहुत पीछे है तो उसको थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन से उसको आगे। आप एक शब्द की व्याख्या करते समय फिर एक और शब्द जोड़ देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब आपने बताया इक्विटेबल क्या है, सभी इक्वल, हम तो पॉलिटिकल साइंस से राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तब ये बताइए, कोई क्लेम कर सकता है कि आप IAS ऑफिसर हैं तो मैं भी IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं बाहर प्यून होकर क्यों बैठा रहूंगा? इसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे संभालता है इस पोजीशन को? या आप कह सकते हैं मैंने BPSC में बैठा, मुझे IAS बनाइए, मैं इक्वल हूं, वो भी दोनों बराबर हैं। तो हमारा संविधान इस समस्या को कैसे सुलझाता है, क्या प्रावधान है? सर सबको इसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दिया जाता है सर। मेरिट के हिसाब से इसको देखा जाता है सर। मतलब अगर IAS जो बन सकता है उसको एक एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलेगी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, इसमें तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से मैं देखता हूँ इसको सर। अच्छा, आप बिहार की प्रमुख ग्रामीण विकास विभाग योजनाओं के बारे में कुछ बताइए। सर एक जल जीवन मिशन है सर। जल जीवन, जिसमें इसमें क्या होता है? इसमें सर जितने भी तालाब और इंडिजिनस जो कंजर्वेशन का वाटर बचाने का जो सर एक मुहिम है, जिसमें
तालाब और पोखर बनाए जाते हैं ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके और उससे सिंचाई। क्या फायदा होता है इनको जल जीवन मिशन से, और क्या फायदा हुआ है अब तक? कोई वैल्यूएशन, कुछ उसकी उपलब्धि की जानकारी है? सर इसमें काफ़ी एफोरेस्टेशन हुआ है, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं और जो सिंचाई के लिए केवल हाँ सिंचाई, ठीक है, सिंचाई के लिए आपने शब्द का पानी का वहाँ से यूज ठीक होता है है, उसका। धन्यवाद धन्यवाद। सुभाष जी, यस सर। क्रिकेट में आपको दिलचस्पी है। यस सर। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि क्रिकेट में राजनीतिकरण बहुत हो रहा है, पॉलिटिक्स। यस सर। क्या ये मानना सही होगा? सर पॉलिटिक्स हो रहा है क्रिकेट में, मतलब जो अभी इंडिया बांग्लादेश में जो हुआ था कि एक केकेआर के प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को देखते हुए। तो सर इसमें मेरा राय है कि पॉलिटिक्स में क्रिकेट को नहीं लाना चाहिए सर, ये एक सॉफ्ट पावर के रूप में। तो आप मानते हैं कि ऐसा है? ये सर हो रहा है ये सर। क्या कारण है? सर इसका मुख्य कारण तो बांग्लादेश में जो नहीं, किसी एक इंसिडेंट का नहीं, ओवरऑल जो हम देखते हैं राजनीतिकरण क्रिकेट में। सर इसका मुख्य कारण मैं इसमें सॉरी सर, इस पे अभी राय नहीं बन रही मेरी। अच्छा, ये बताइए कि अभी बजट पेश होना है, तो बिहार की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? सर इस बजट से बिहार को डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, वो उसका ये आशा कर रही है बिहार सर। और कुछ बिहार जो है अपने आप को पूर्व भारत का एक केंद्र मानना चाह रही है सर, ताकि डेवलपमेंट में ये एक हब बन सके। जैसे किस किस एरिया में भारत सरकार से मदद चाहिए और क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक बताइए। सर जैसे बिहार के जो रेवेन्यू का सोर्स है बहुत सीमित है सर, हम लोग केंद्र सरकार पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या हम उनसे मांगे? सर उनसे तो जो फाइनेंस कमीशन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर टैक्स का, तो उसमें हम ग्रांट इन एड मांग सकते हैं। तो वो तो हो गया फाइनेंस कमीशन का। अभी बजट का आने वाला है, अब सब कुछ हाथ में है, सीतारमन जी के हाथ में। यस सर। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सर उनसे यही उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार में जो अभी नई सरकार बनी है और उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं, तो उन पे वो अमल करें। उन्होंने क्या क्या वादे किए? सर उनमें सारा एक करोड़ रोजगार का है सर, और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई है सर, और स्कूल्स को शिक्षा और स्वास्थ्य का दुरुस्त करने की बात की गई है सर। तो इस फील्ड में मुझे लगता है कि फंड्स की ज़रूरत है बिहार को। अच्छा, ये बताइए कि हमारा तो जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, यस सर, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यस सर। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। एक व्यक्ति के नाम पर, चाहे वो संसद का इलेक्शन हो, स्टेट का हो, पंचायत का हो, या मुंबई में अभी जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन चल रहा है, yes, सब एक व्यक्ति के नाम पर, जैसे प्रेसिडेंट का होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। तो क्या हम उस ओर चल पड़े हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ? नहीं सर, हम लोग तो अभी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। नहीं, कहने के लिए है, मगर हमारा फंक्शनिंग तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया है। जैसे आप अपने लोकल इलाके का एमपी का नाम नहीं जानते, एमएलए का नाम नहीं जानते, मगर अब सब लोग प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं। यस सर। तो क्या प्रैक्टिस में हम लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जा रहे हैं? सर मैं इस पे तो नहीं सोच रहा हूँ ऐसा सर, क्योंकि हम लोग एक मानते हैं कि एक हाई कमांड कल्चर चलता है पार्टीज़ में, और पर्सनैलिटी फैक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारत की राजनीति में सर। तो जैसे अगर कोई जैसे प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके प्रति लोगों का एक विश्वास है सर। और मगर जैसे लोकल एमएलए से, लोकल लेवल पर तो मुझे एमएलए से काम है, प्रधानमंत्री का तो कुछ लेना देना नहीं है। यस सर। तो हमें तो लोकल एमएलए को जानना चाहिए, एमपी को जानना चाहिए। हाँ, मगर लोग नहीं जानते हैं उसका नाम। हाँ सर, ये एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है, क्योंकि हम लोग तो क्या किया जा सकता है इसमें कुछ? सर इसमें है कि जो सोशोलॉजिकल फैक्टर को छोड़ के डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे हम ध्यान दे सकते हैं, और हम अपने जो प्रतिनिधित्व हैं उनको अकाउंटेबल कर सकते हैं कि कितने पे काम हुआ है नहीं हुआ। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। ओके सुभाष, यस सर। ओवर थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम विद यू।
ओवर थिंकिंग। यस सर। तो ये किस वजह से है और क्या होती है ओवर थिंकिंग, और क्या आप स्ट्रैटेजी इसको इम्प्रूव करने के लिए? यस सर, इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा सोचता हूँ सर किसी चीज़ को लेके, उसमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं, इसके कारण ओवर थिंकिंग हो जाती है। और इसमें एक ब्रीथिंग का एक्सरसाइज है सर, वो करता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। कौन सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है? सर एक 2 मिनट तक सांस अंदर लेकर छोड़ने वाला होता है सर, उसका नाम एग्जैक्ट 2 मिनट तक सांस रोकना? नहीं सर, लेना और फिर छोड़ना, इनहेल और एक्सेल दोनों मिला के। तो किस रिदम में होगा लेना और देना, सांस छोड़ना और अंदर लेना? थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है वहाँ पे सर। हाँ, क्या कुछ है उसका, कुछ काउंट है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। जैसे कि बॉक्स ब्रीथिंग होती है। हाँ, बॉक्स ब्रीथिंग। हाँ, बॉक्स ब्रीथिंग क्या होती है बताइए सर। इसमें सांस अंदर लेके कुछ समय तक रोकना, फिर धीरे से छोड़ना। तो उस बॉक्स का कुछ वैल्यू भी होगा, कितने काउंट तक होल्ड करना, कितने काउंट तक इनहेल करना, एक्सहेल करना? सर इस पे फिर होल्ड करना। अच्छा, तो आप ब्रीथिंग करते हैं? यस सर। और मेडिटेशन भी करते हैं? किस किस्म की मेडिटेशन करते हैं सर? ध्यान केंद्रित करता हूँ सर। हाँ, तो कहाँ, कैसे? रूम में ही करता हूँ सर, बैठ कर। ओके, तो कैसा ध्यान, क्या टेक्निक है आपकी? तकनीक वही है सर, मतलब एक जगह जितने भी थॉट्स चलते रहते हैं उसको कंसंट्रेट करना एक जगह, और थॉट्स को कंसंट्रेट करना मेडिटेशन होगी? यही कर रहा हूँ मैं सर अभी। अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको तंग करती रहेगी अगर आप इसको इसका इलाज नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजिक कह रहा हूँ, स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढेंगे कि कैसे इसको हमने ठीक करना है, तो परेशान रहेंगे। स्पेशली जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, यस सर, बहुत सारी चीज़ें आएंगी आपके जीवन में, तो आप इसको इलाज ढूंढिए। इलाज कैसे होगा? आप थॉट को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है सर। जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप थॉट को आइडेंटिफाई करिए कि मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ। अनकॉन्शियसली थॉट चलते रहते हैं और ये नहीं मालूम कि हम सोच क्या रहे हैं, लेकिन परेशान रहते हैं। तो आइडेंटिफाई किया, उसको फिर ब्रेक करना है। ठीक है सर। ब्रेक करेंगे बॉक्स ब्रीथिंग से। बॉक्स ब्रीथिंग क्या होगी? काउंट ऑफ 4, 4 इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सहेल, 4 होल्ड। ओके सर। काउंट ऑफ 4। 1 मिनट में आपके कितने साइकिल होंगे? 4 साइकिल करेंगे, एकदम ब्रेक होगा। ओके सर। इसको देखिए और उसके बारे में पढ़िए और देख लीजिएगा। अच्छा, ये यूथनेसिया शब्द सुना है? यस सर। सुप्रीम कोर्ट की अभी कुछ रूलिंग है। हाँ। एक लड़का है हरीश, यस सर, 31 साल का, जो पिछले 13 साल से सफ़र कर रहा है और बिल्कुल ही परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है। यस सर। कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में? पैसिव यूथनेसिया के लिए कोर्ट ने एक टीम ऑफ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बनाए हैं जिनका कंसेंट लिया गया फैमिली से, क्योंकि ये परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और डॉक्टर्स का कहना है कि अब ये इनका ठीक होना पाना नामुमकिन है। तो इनका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है सर, उसको विड्रॉ करने की बात की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फैमिली के कंसेंट के साथ ये किया जा सकता है सर। तो ये किस आर्टिकल में कवर हो रहा है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 सर। आर्टिकल 21 सर। तो इसमें राइट टू लाइफ है, और इसमें और भी इंक्लूड क्या करता है राइट टू लाइफ में? राइट टू लाइफ विद पर्सनल लिबर्टी है सर। राइट टू डाई भी इसमें एक आता है सर। सुप्रीम कोर्ट का एक केस में इसको ये किया। नहीं, वो तो ठीक है, राइट टू लिव विद डिग्निटी हो गया, लेकिन एंड का भी कुछ उसने कहा है, जिक्र किया हुआ है। सर एक लक्ष्मींद्रा केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राइट टू डाई जैसा। हाँ, राइट टू डाई विद डिग्निटी। यस सर। राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। यस सर। तो अगर ये पैसिव यूथनेसिया से विड्रॉ करते हैं मेडिकल सिस्टम, इसमें किसकी कंसेंट चाहिए? मेडिकल बोर्ड तो अपनी राय देगा, इंडिपेंडेंट राय देगा। यस सर। किसकी कंसेंट चाहिए? फैमिली की कंसेंट चाहिए सर। फैमिली की कंसेंट चाहिए। और एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया में क्या फ़र्क है? सर एक्टिव यूथनेसिया में बाहर से हमको ऐसा ड्रग्स देते हैं जो जानलेवा होता है सर। इसमें लाइफ सपोर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं उसको विड्रॉ कर देते हैं। इसमें बाहर से हम लोग कुछ नेचुरल डेथ हो जाता है इसमें से, पैसिव यूथनेसिया में। ओके, तो बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को सीज कर दिया। यस सर। बाय विड्रॉइंग द सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, ओके। अब मुझे ये बताइए, बिहार में एजुकेशन का जो लेवल है, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है?
काफ़ी इम्प्रूव हुआ पहले से। यस सर। इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए कई स्तर पे काम किया जा सकता है सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना होगा सर, और टीचर ट्रेनिंग में भी बढ़िया अच्छे लेवल का देना होगा सर, और टेक्नोलॉजी का हम लोग मदद ले सकते हैं, जैसे AI टेलर्ड सिलेबस का डिज़ाइन करना, स्मार्ट बोर्ड्स लगाना, और सर एक ग्रोथ लैब का कंसेप्ट है सर, जिसमें बच्चों को क्यूरोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना सर, और कनेक्टिविटी अच्छा करना सर, वहाँ जो वॉशरूम है उनको सही करना, ये सब फैसिलिटीज। टीचर्स की प्रेजेंस एब्सेंस, उसका पॉइंट क्या है? ये सर वो एक बड़ा ये मुद्दा है सर बिहार में, टीचर्स का एब्सेंस और प्रेजेंस। तो सर इसके लिए बायोमेट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अटेंडेंस के लिए सर, वहाँ जो टीचर की मौजूदगी को ये करेंगे। और सर फिलहाल यही सोच पा रहा हूँ सर इस पर। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके सर।